बुलेटिन के आगाज में ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पंजाब में बारिशें और सैलाब। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के जिमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। NA 66 वजीराबाद, NA 96 फैसलाबाद के जिमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 104 फैसलाबाद के इलेक्शन मुलतवी। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियाँवाली में जिमनी इंतखाबात मुलतवी। PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में जिमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल के बायस जिमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। मुतासरा इलाकों के वोटर्स की नकल मकानी वोट डालने के अमल में शिरकत मुमकिन नहीं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कम टर्न आउट और वोटर्स की महरूमी का खदशा है। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। दरियाए चनाब हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 4,93,583 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, दरियाए चनाब बिफर गया है। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए चनाब के सैलाबी पानी में तुग़यानी सैलाबी पानी अपने टॉप लेवल पर पहुंच गया है। जबकि मुल्तान की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे जानशीर खान हमें बताएंगे। जबकि हेड सदनोई से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर और हेड पंजन पे क्या सूरत हाल है जान लेंगे ज़ियाउल हक शहजाद से। सबसे पहले हम चलेंगे मुल्तान की जानिब और जानेंगे जानशीर खान से कि क्या सूरत हाल है मुल्तान में पानी की, बताइएगा। देखिए, सूरत हाल तो काफ़ी टेंस है। अभी थोड़ी देर पहले जखड़पुर का इलाका था जहाँ पे सिकंदरी नहर जो है, जो आखिरी डिफेंस लाइन है शहर की, पर शगाफ पड़ा है, जिस पर बर वक्त रिस्पॉन्ड किया ज़िला इंतज़ामिया ने, पाक फ़ौज ने, और वहाँ पर पत्थर डालकर एक्सीवेटर्स की मदद से अब मट्टी भी डाली जा रही है। उस शगाफ को जो है वो पुर किया गया। सूरत हाल ये है कि मेरे राइट साइड पर सिकंदरी नाला है जो इस वक्त टॉप लेवल पर पानी जो है वो मौजूद है, और लेफ़्ट साइड पर पूरा मुल्तान शहर है। इस सिकंदरी नाले की राइट साइड पर दूसरी तरफ भी पानी आया खड़ा है जो चनाब का पानी है। तो इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि 5,25,000 का एक बड़ा सैलाबी रेला वहां से गुजर रहा है चनाब से, जो कटाव करता हुआ शहर की आखिरी डिफेंस लाइन इस सिकंदरी नाले में मौजूद है। और सिकंदरी नाले में जगह जगह जो बंद है इसका वो कमजोर पड़ता जा रहा है। हैवी मशीनरी लगाई गई है। आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हेड सदनाई पर जुल्करनैन ताहिर मौजूद है। जुल्करनैन, हेड सदनाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हेड सदनाई पर इस वक्त 1,30,000 क्यूसिक के करीब पानी बह रहा है और हेड सदनाई की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 1,50,000 क्यूसिक है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि इस सैलाबी रेले से कितनी बस्तियाँ, कितने मौजाजात मुतासर हुए हैं, अभी क्या सूरत हाल है, तो मैं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया की जानिब से इन सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अगर आप भुस्सी से लेकर संधीले वाली तक के तमाम मौजाजात की बात करें तो यहाँ पर अभी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। सैलाब से मुतासरीन जो हैं वो अभी भी सड़क पर मौजूद है। ना तो यहाँ कोई इमदादी कैंप लगाया गया है, ना ही उनके लिए कोई मुतबादल रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, और ना ही अद्वियात का कोई इंतज़ाम है। जानवरों के लिए चारे का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नजर नहीं आ रहा है। साथ ही रहेगा जुल्करनैन। अब हम रुख करेंगे हेड पंजन का, जहाँ पर मौजूद हैं ज़ियाउल हक शहजाद। ज़िया, आप कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? अजी, यहाँ पंजन पर जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त पानी की जो यहाँ पर आमद है वो 2,24,090 क्यूसेक है, और यहाँ से जो पानी का अखराज है वो 2,10,320 क्यूसेक है। यहाँ पर सूरत हाल जो है इस वक्त हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर इंतज़ामिया और जो ये टेक्निकल स्टाफ है वो सूरत हाल को हर 1 घंटा बाद मॉनिटरिंग कर रहा है, और यहाँ पर जो भी सैलाबी सूरत हाल है उसको पूरी तरह उस पर नज़र रखे हुए है। इसके अलावा यहाँ पर जो इलाके मुतासर हुए हैं अहमदपुर शर्किया के, यहाँ पर 36 मवाज़ात मुतासर हुए हैं, जिसमें 24 मवाज़ात दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं, जबकि 12 जो मवाज़ात हैं वो दरिया चनाब के पानी से मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से जो आदाद और शुमार बताए गए हैं यहाँ पर, उसके मुताबिक यहाँ पर 30,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि 10,000 से ज़्यादा मुंतकिल किया गया है और इंतजाम किए जा रहे हैं। जानशीर खान, जुल्करनैन ताहिर, ज़ियाउल हक शहजाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमें सैलाब की लम्हा व लम्हा अपडेट दे रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उधर गुजरात में दूसरे रोज भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, जिसकी वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गया है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट है वहां पर शेयर करेंगे नवीद शाह, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा नवीद।
देखिए जी, गुजरात में कल 506 मिलीमीटर जो बारिश का रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद जो गुजरात की सूरत हाल है वो वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गुजरात की गली हर मोहल्ले में कहीं की फुट पानी खड़ा हो चुका है। गुजरात की मेन शहरें हैं वो सारा दिन पानी में डूबी रही हैं और गुजरात के जो मार्केटें हैं, बाजार है, वो बंद रहे। और यहाँ पर ये बता दूँ कि गुजरात के तलीमी इदारे भी आज बंद थे, क्योंकि गुजरात के स्कूलों में पानी दाखिल हो चुका था, सरकारी दफातर है वो भी पानी में डूबे रहे। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पानी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हैं, जिन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, ताकि जो लोग हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी मकबूल के मुताबिक बहाल कर सकें। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की आगाज है। बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि आइन में छोटे सूबों से मुतालिक एक और तरमीम चाहते हैं। सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी। सियासतदानों का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। जमहूरियत के सबसे बड़े पहरेदार अवाम है। दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम इस तबके को आगे आने का मौका नहीं देता। ये रिपोर्ट देखिए। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आवाम तक वसाइल पहुंचाने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। गलतियां दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमें हर जगह इंसाफ एक जैसा नहीं मिल रहा। पंजाब आबादी का 53% है, उसको वसाइल भी उतने ही चाहिए। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। अगर हम अवाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें वसाइल छोटे इंतजामी यूनिट्स तक पहुंचाना होंगे। अगर हमने इख्तियारात को निचली सतह तक ना लेके गए हम तो फिर भी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब जो 53% ऑफ पाकिस्तान है, वसाइल भी पर भी हक रखता है। मियां आमिर महमूद ने कहा कि दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास को आगे आने का मौका फराहम नहीं करता। हम अगर 33 सूबे बनाएं तो लीडरशिप की वैरायटी मिलेगी। पहले 26 तरमीम हो चुकी हैं। हम आइन में छोटे सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। भारत हर 5 साल बाद नया सूबा बना देता है। भारत में 2014 के इलेक्शन में एक चाय बेचने वाला वजीर आजम बना। पॉलिटिकल लीडरशिप भी मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास की लीडरशिप को आगे आने का मौका ही फराहम नहीं करता। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिले। एक वैरायटी लीडरशिप की मिलती है। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। इंडिया में आपने ये भी देखा कि एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि सियासतदान का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। वोटर को चाहिए कि अपने लीडर का एहतसाब करे। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। इंतजामी यूनिट्स और इदारे बड़े हैं। हमारे मुल्क में अदालतों का हाल देख लें। दीवानी और सिविल मुकदमात खत्म ही नहीं होते। सिस्टम सही तरीके से काम करने की इजाजत नहीं दे रहा। गवर्नेंस अच्छी हो तो वहाँ शफाफियत भी होगी। छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे तो बेहतर अंदाज में आवाज उठा सकेंगे। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सजा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। अदालतों का निज़ाम देखें हमें क्या मिल रहा है। आपकी अदालतों में, हमारी अदालतों में दीवानी मुकदमात, सिविल लिटिगेशन, उसका तो कभी फैसला ही नहीं हो। सिस्टम उनको काम करने नहीं दे रहा। और अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। और अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप ज़्यादा कुव्वत से ये आवाज़ उठा सकते हैं। मियां आमिर महमूद ने कहा कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो करप्शन बढ़ जाती है। जो सुबह 2 करोड़ का था आज 13 करोड़ का बन चुका है। इंतजामी यूनिट्स बनाने से ही करप्शन खत्म होगी। कानून हमें शफाफियत का हुक्म देता है। छोटे यूनिट्स होंगे तो आवाम हुकूमत के करीब होंगे। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। उसको अलग सूबा बनाना चाहिए। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तब करप्शन जन्म लेती है। वो इतने बड़े हैं कि उनको कंट्रोल अब किया ही नहीं जा सकता। जो सूबा 2 करोड़ से शुरू हुआ था वो 13 करोड़ पे पहुंच गया। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं,
आप ज्यादा कुव्वत से आवाज उठा सकते हैं, आप करीब होंगे हुकूमत के। आज आपको छोटे छोटे कामों के लिए लाहौर जाना पड़ता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि किसी सियासतदान के लिए जेल कोई सजा नहीं, वो 3-4 साल बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर हुकूमत में होते हैं। हमारे पास 2-4 लीडर हैं, जब ज्यादा लीडर होंगे तो अवाम के पास चॉइस होगी। जब कोई सूबे में अच्छा काम करेगा तो उसको कौमी सतह पर भी वोट मिलेगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमारे पास सियासतदान मौजूद हैं मगर नए लीडर्स नहीं बन रहे क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही नहीं है। 2-3 फैमिलीज ही हैं, हमें मेरिट पर लोगों को लाना होगा। जब 33 सूबे होंगे तो लोग टेस्ट होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत का बजट पंजाब के हिसाब से है। बलूचिस्तान के पास पंजाब जितना बजट नहीं, छोटे सूबे में 16 से जायद वुज़रा की जरूरत नहीं। जमहूरियत के सबसे बड़े पहरेदार अवाम होते हैं। अच्छी लीडरशिप लाने के लिए मेरिट का तरीका अपनाना होगा। कौमों की जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम चाहते हैं कि मुल्क के हालात बदलें। नौजवानों को ये काम करना होगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले 20 साल बाद अपने करियर के उरूज पर होंगे तो उनको भी काम नहीं करने दिया जाएगा। उनके पांव में भी बेड़ियां होंगी।